नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति का त्योहार आ गया है जो हमारे जीवन में नई ऊर्जा, खुशियां और उत्साह लाता है। यह त्योहार केवल पतंगबाजी का नहीं बल्कि नई उम्मीदों और बदलाव का प्रतीक है। आइए इस शुभ पर्व को करीब से जानते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है। जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलकर हमें प्रकाश देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सकारात्मकता का प्रकाश फैलाना चाहिए। इस वीडियो में हम मकर संक्रांति के विभिन्न पहलुओं, इसके धार्मिक महत्व से लेकर पतंगबाजी के रोमांच और पारंपरिक भोजन के स्वाद तक को एक्सप्लोर करेंगे। तो तैयार हो जाइए और हमारे साथ इस रंगीन सफर पर निकल पीड़िए, जहां हम मिलकर मनाएंगे मकर संक्रांति का त्योहार। दोस्तों, मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं है, ये एक पावन अवसर है सूर्य देव को धन्यवाद देने का, जिनकी किरणों से धरती पर जीवन संभव है। यह दिन मकर संक्रांति इसलिए खास है क्योंकि इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य का यह राशि परिवर्तन हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह उत्तरायण का भी प्रारंभ है, वह समय जब दिन बढ़े और रातें छोटी होने लगती हैं। प्रकाश का यह प्रबल होना अंधकार पर विजय का प्रतीक माना जाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक न एक दिन सूर्य की किरणें उसे जरूर दूर करती हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान धर्म करते हैं और सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। यह दिन हमें प्रकृति के साथ हमारे अटूट बंधन की याद दिलाता है और हमें अपने जीवन में प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के जश्न की बात अधूरी है अगर हम पतंगबाजी का जिक्र न करें। यह त्योहार तो मानो आसमान को रंगने का एक बहाना है। छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग, सब अपने आप को इस रंगीन उत्सव में शामिल किए बिना नहीं रह पाते। नीले आसमान में रंग बिरंगी पतंगे ऐसे लहराती हैं जैसे हजारों रंग बिखेरते हुए तितलियां उड़ा रही हों, और इन पतंगों के साथ ही उड़ान भरता है। हमारा भी मन खुशी से भर जाता है, हमारा भी आसमान। लेकिन दोस्तों, पतंगबाजी सिर्फ एक खेल नहीं है, यह तो एक ऐसा माध्यम है जो हमें जोड़ता है, हमें एक दूसरे के करीब लाता है। छतों पर जमा होकर पतंग उड़ाते हुए लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और बनाते हैं यादगार लम्हे। कायपो छे की आवाज गूंजती है गलियों में, और इस एक आवाज में छिपी होती है बेशुमार खुशियां, एक अनोखा जोश, एक अलग ही उमंग। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जिंदगी को भी हमें ऐसे ही जीना चाहिए, खुले आसमान की तरह, बिना किसी बंधन के, रंग बिरंगी पतंगों की तरह आजाद और उन्मुक्त। दोस्तों, त्योहार का मजा तो तभी दोगुना हो जाता है जब थाली में सजे हों स्वादिष्ट पकवान, और मकर संक्रांति के त्योहार पर तो मानो स्वाद का ही मेला लग जाता है। इस दिन की शुरुआत ही होती है तिल और गुड़ से बने पकवानों से। तिल गुड़ की मिठास न केवल हमारी सेहत को लाभ देती है बल्कि रिश्तों में भी मिठास घोलती है। तिल के लड्डू, गुड़ की पट्टी, गजक, रेवड़ी और न जाने क्या क्या बनता है इस दिन। हर घर में खुशबू फैल जाती है इन पकवानों की और मन करता है बस खाते ही जाएं। तिल और गुड़ के अलावा खिचड़ी भी इस पर्व की पहचान है। चावल और दाल से बनी यह सरल सी डिश हमें सिखाती है कि खुशी हमेशा साधारण चीजों में ही छिपी होती है। परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर इन पकवानों का आनंद लेना, ये पल बन जाते हैं यादगार। यह त्योहार हमें सिखाता है कि अपने आसपास रहने वालों के साथ खुशियां बांटना, उनके साथ समय बिताना कितना जरूरी है। दोस्तों, मकर संक्रांति का त्योहार पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गांव हो या शहर, हर जगह इस त्योहार की अपनी ही रौनक होती है। गांवों में लोग मकर संक्रांति को पारंपरिक तरीके से मनाते हैं। सुबह सुबह नदी या तालाब में स्नान करना, नए कपड़े पहनना, तिल गुड़ का प्रसाद बांटना, ये सब तो होता ही है। साथ ही गांवों में इस दिन पशुओं को भी सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि हमारे किसान भाई जानते हैं कि पशु भी उनके परिवार का ही हिस्सा है। शहरों में भले ही थोड़ी तेज रफ्तार जिंदगी होती है, लेकिन त्योहारों का रंग यहाँ भी फीका नहीं पड़ी रहता। पतंगबाजी के लिए तो शहरों में मानो एक अलग ही जुनून देखने को मिलता है। बड़े बड़े पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जहां दूर दूर से लोग आते हैं अपनी पतंगबाजी का लोहा मनवाने।
चाहे गांव हो या शहर, मकर संक्रांति का त्योहार हमें एक सूत्र में बांधता है, हमें जोड़ता है हमारी संस्कृति और परंपराओं से। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहिए, हर पल को खुलकर मनाना चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति का त्योहार हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हर चुनौती का डटकर सामना करना चाहिए। जैसे सूर्य हर दिन नया प्रकाश लेकर आता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। हमें निराशा और उदासी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। यह त्योहार हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनने की भी सीख देता है। पतंग उड़ाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी डोर का इस्तेमाल न करें जो पक्षियों के लिए घातक हो। हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा यह उत्सव पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। मकर संक्रांति का यह पर्व हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें धर्म, जाति, भाषा से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहना चाहिए। तो आइए इस मकर संक्रांति पर हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम अपने जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे और अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी खुशियां लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह त्योहार आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और सफलता लाए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस त्योहार को और भी बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस त्योहार को खुलकर मनाइए, पतंग उड़ाइए, तिल गुड़ खाइए और जिंदगी का पूरा आनंद लीजिए। धन्यवाद।